Dini's theorem on uniform convergence. What we discussed that if a sequence or series of continuous terms is uniformly convergent in a closed interval a comma b, then its sum or limit function will also be continuous. Okay, but for a limit function or some function to be continuous, uniform convergence is not necessary. Okay, सो बेसिकली डिनी जो था उसने रिवर्स कंडीशन भी दी. हमने ये जो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है उसका यूज़ तभी किया जब लिमिट और सम फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गए, देन वी कुड कमेंट की सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है. बट क्या अगर मान लो लिमिट एंड सम फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऐसी क्या कंडीशन पुट की जाए कि हम बता पाएँ कि जो सीरीज़ है या सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है. उसके लिए डिनी ने एक थ्योरम दी थी जो यूजफुल है. डिनी ने क्या बोला, द स्टेटमेंट फॉर दिस इज दिस: if sequence fn, of course it will be function of x as well. If sequence fn x is monotonically increasing with respect to n, okay, not x. If sequence is monotonically increasing and each term of it is continuous on closed interval a comma b, then limit function, then sequence will uniformly converge on a comma b if limit function fx is continuous on a comma b. Okay, I hope ये clear है. Basically what we did here, that if limit function is continuous, ठीक है, a limit function of continuous functions, a limit function of a sequence of continuous term is continuous. Okay, and if terms of sequence form a monotonically increasing sequence, then we say that that sequence will converge uniformly. ठीक है. ओके, सो बेसिक ऑफ कोर्स ये पीस वाइज कंटिन्यूस तो होगी. ठीक है, यहाँ पे दिस इज गिवन दैट एफ एन एक्स इज पीस वाइज कन्वर्जेंट टू एफ एक्स. ओके, सो देखो इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए, उससे ये समझ में आ जाएगी अच्छे से. लेट्स टेक दिस इज एग्जांपल. ओके, ये वैसे ये क्वेश्चन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट इसको डिनी से करें तो कैसे करेंगे. देखो इसमें ये तो समझ में आता है कि दिस इज़ नथिंग बट अ रैशनल फंक्शन. ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता बिकॉज एन तो नेचुरल नंबर है. सो डिनोमिनेटर वॉन्ट बी ज़ीरो एनीवे. एट मैक्स क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्स ज़ीरो कर दो. ठीक है, एक्स को ज़ीरो कर दो, या इसमें ना एक्स का इंटरवल 0,1 और 1,2 गिवन है. बेसिकली एक्स पॉजिटिव है, सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो. ठीक है, तो इसमें ये तो बोल सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन एफ एन एक्स वेर एन इज़ नेचुरल नंबर. ठीक है, तो इसमें देखो इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए, फर्स्ट पार्ट इसमें अगर पहली कंडीशन देखी जाए तो क्या है, एफ एन एक्स आर कंटिन्यूस ऑन जो भी है 1,2 जैसे इंटरवल इसमें कंटिन्यूस है. पहला पार्ट लिया शायद. ठीक, दिस इज कंटिन्यूस. ओके,
अच्छा, अब देखो इसका सम, इसका अगर सम किया जाए समेशन एफ एन एक्स, तो अगर एन टर्म्स का सम किया जाए तो क्या होगा, ये इसको वी कैन राइट समेशन 1 डिवाइड बाई एन माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस एन एक्स प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। इससे अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो सेम ही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और एन वेरीज फ्रॉम 1 टू एन टर्म्स का सम है ये, तो देखो जब एन 1 पुट करेंगे यहाँ पे, एन 1 करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1, एन को अगर 2 पुट किया जाए तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, 2x प्लस वन, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये 1 डिवाइड बाई एन माइनस वन एक्स प्लस वन, 1 डिवाइड बाई एन एक्स प्लस वन, ठीक। अब देखो इसको सम किया जाए तो ये सब इस टाइप के सारे टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, सो विल गेट 1 माइनस एन एक्स प्लस वन। अब सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं इसको, जो कन्वर्जेंस टेस्ट है, बट अगर डिनी से करें तो कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो अगर देखा जाए तो एस एन एक्स जो है, एस एन एक्स है ये, देखो अगर इसमें एस एंड एक्स निकल जाए तो ये क्या आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू एन किया जाए अगर इसको, तो 1 डिवाइड बाई एन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, माइनस तो प्लस हो गया क्योंकि एक्स सब पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव है, सो दिस इज वी कैन से दैट एस एन एक्स इज मोनोटोनिकली increasing sequence इन, जैसे हमारे पास जो इंटरवल है 1,2, ठीक है, यहाँ पे x 0 नहीं है, सो दिस विल बी ऑलवेज बेसिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगी स्ट्रिक्टली, ठीक है। फर्दर जो सम फंक्शन की बात की जाए यहाँ पे, सम फंक्शन क्या होगा, सम फंक्शन विल बी व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, तो ये क्या होगा व्हेन x इज नॉट 0, बेसिकली जब 1,2 फर्स्ट पार्ट में तो 1,2 है, सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया 0, सो दिस इज 1 इन फैक्ट, ठीक, सम फंक्शन इज 1, ठीक है। सो सम फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑफ कोर्स बिकॉज तो कांस्टेंट फंक्शन है, सो व्हाट वी कैन से इज एस एन एक्स इज पीस वाइज continuous to Sx and Snx and Sx both are continuous on 1,2. Also Snx is monotonically increasing on 1,2, ठीक है। सो बाय डिनीज थ्योरम on uniform convergence, given series is convergent, ओके, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये सिर्फ डिनीज थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये ऐसे एग्जांपल लिया, अदरवाइज ये डायरेक्ट सिंपली हो जाएगा, डायरेक्ट टाइम एंड कन्वर्जेंस टेस्ट भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट जिसमें जीरो इन्वॉल्व है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें फिर ये अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए वी कैन यूज़ द कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट। भाई इसमें एस एक्स हमारे पास क्या है, जब देखो जब या दिस इज एस एन एक्स, तो जब x 0 कर देंगे तो 1 माइनस 1 इज 0 हो गया, दिस इज व्हेन x इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन x इज नॉट 0 देन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट फॉर सेकंड पार्ट 2 के लिए क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सम फंक्शन है दैट इज 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड 1 व्हेन x इज नॉट 0, सो एज सम फंक्शन is discontinuous at x equals to 0, ठीक है। सो एनी इंटरवल
containing 0 will be interval of non-uniform convergence for given series. ठीक है, और because 0,1 जो है 0,1 contains zeros, that's why this will be not uniformly convergent in 0,1. okay, आई होप क्लियर है ये. सो ये कंटिन्यूटी से भी हो गया है. ठीक, सो ये डिनिस थ्योरम.